हेलो फ्रेंड्स, अमित चिलबोले ऑन दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल चिलबोले शेयर मार्केट। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये प्रॉपरली उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट में कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे हैं। जितने भी लोगों के कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, तो उनके मैं रीजंस बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट में लोग लॉसेस क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली लोगों को जो लॉसेस हो रहे हैं उसके रीजंस मैं आज बताने वाला हूँ। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लॉसेस बचाने हैं शेयर मार्केट में, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम, ये जो टाइम है ये वेस्ट नहीं जाएगा। इसकी मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका टाइम है ना, वैल्यूएबल टाइम आपका प्रॉपर लर्निंग में लगना चाहिए। ओके, तो दोस्तों देखो, अगर लॉसेस से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सेबी की भी रिपोर्ट्स हम देखते हैं दोस्तों, तो सेबी कहता है कि ओवर 89% लोग शेयर मार्केट में लॉसेस करते हैं। 89% लोग शेयर मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, इससे सेबी का रिपोर्ट आया है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 90% लोग हैं जो शेयर मार्केट में फेल हो रहे हैं, ये जो 90% लोग हैं शेयर मार्केट में फेल हो रहे हैं, तो उनके कुछ रीजंस है। ऐसे ही कोई फेल नहीं हो सकता और ऐसे ही कोई जीत नहीं सकता। उनके कुछ रीजंस होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम के साथ हम देखते हैं कि सिस्टम किस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, तो वो क्या सिस्टम फॉलो करे, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और जो भी फेलियर लोग हैं वो क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो जब तक वो हमें समझ में नहीं आता है तब तक हम स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी भी बात नहीं है। दोनों के अलग अलग मायने होते हैं दोस्तों। ओके, तो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में अभी फेल हो रहे हैं, ओके, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलता रहेगा। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट जो भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेनली हम स्टार्ट करेंगे कि देखो इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, वो पहले मैं बता देता हूँ। ओके, तो रीजन बिहाइंड 90% पीपल फेलिंग इन स्टॉक मार्केट, वो हम देखने वाले हैं। और उसके क्या रीजन है, उसके रीजन है दोस्तों, पहला जो मेन रीजन है, जो पहला मेन रीजन है वो है लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है शेयर मार्केट में। अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीज है जिसका आपको नॉलेज नहीं है, क्या आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो? जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, क्या उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो? सेम लोग बिना नॉलेज लिए हुए शेयर मार्केट में आ रहे हैं और अपना लॉस करके शेयर मार्केट को एग्जिट कर रहे, शेयर मार्केट को छोड़ रहे हैं। और वो वैसे ही लोग हैं जो बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है। ओके, तो बिना प्रॉपर नॉलेज अगर हम कोई भी चीज करते हैं दोस्तों, तो वो एक गैम्बलिंग ही हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर किस तरीके से सोचता है, एक ट्रेडर किस तरीके से सोचता है। ओके, कैसे डिसीजन लेता है, बाय कहां पर करना है, सेल कहां पर करना है, एग्जिट कहां पर करना है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। ओके, ये जो रीजंस होते हैं दोस्तों, ओके, तो इसका एक लॉजिक होता है, हर एक ट्रेडर का लॉजिक होता है। ओके, तो ये जो इमोशंस है, अपने जो इमोशंस है, इमोशन ट्रेडिंग में हमें कंट्रोल करते हैं। ओके, और एज अ ट्रेडर हम अगर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इमोशंस आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और आपका फिर लॉस करवाएंगे। क्योंकि ये इमोशंस ही है जो आपको मजबूर कर रहे हैं बाय बटन क्लिक करने के लिए, सेल बटन क्लिक करने के लिए, एक ट्रेड लेने के लिए। आपकी इमोशंस ही है जो आपको मजबूर कर रहे हैं। तो उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसमें हम कैसे परफेक्ट बन सकते हैं, इमोशंस को हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, ओके, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तीसरी चीज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है रिस्क मैनेजमेंट।
जैसे बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, आपने भी देखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, वो इस वीडियो के ऊपर हम सीखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगा वो है ओवर ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा ट्रेडर को, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को एक आदत लग चुकी है ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग किए बिना उनका दिन स्टार्ट नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। जब तक वो ओवर ट्रेडिंग ना करे उनका ट्रेडिंग खत्म नहीं होता। ओके, तो ये ओवर ट्रेडिंग को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग से इसको कैसे निकाल सकते हैं, वो चीजें, उसके भी कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उसके बाद क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग है तो ये किन लोगों के लिए गैम्बलिंग है, और शेयर मार्केट एक अगर बिजनेस है तो किन लोगों के लिए बिजनेस है। ओके, तो ये हम देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट्स जो लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली 5 से 6 पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट में इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ओके, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए बट कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स क्या कि लैक ऑफ नॉलेज इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। लैक ऑफ नॉलेज। ओके, अब ये लैक ऑफ नॉलेज है क्या? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक आधी चीज है जो आपको आती नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अगर वो चीज आप करने जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, और मैं आपको गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग आपके हाथ में दे दूंगा, गाड़ी आपके हाथ में दे दूंगा, तो क्या होगा दोस्तों? आप क्या गाड़ी चला पाओगे? अगर आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलती है पता ही नहीं है उसके बारे में, तो क्या आप गाड़ी चला पाओगे? और इनकेस आपने गाड़ी चला भी दी तो आप किसी को ठोक दोगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, और यही सेम चीज लोगों के साथ हो रही है कि लोग तो आ रहे हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में क्यों आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। क्यों आ रहे हैं लोग? पैसा कमाने के लिए। बट हो क्या रहा है दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग पैसा तो नहीं कमा रहे, लेकिन पैसे को गवा कर चले जा रहे हैं। क्यों गवा कर चले जा रहे हैं? लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि पता ही नहीं है उनको कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, ये तो पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट वर्क करता है तो उसमें से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं वो भी हमें देखना है। अगर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते तो क्या रीजन है ऐसे कि हम पैसे नहीं कमा सकते, फिर बाकी के जो लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो एक प्रॉपर सिस्टम है दोस्तों, ये प्रॉपर सिस्टम है। जब तक आपको इस सिस्टम के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओके, तो ये प्रॉपर सिस्टम आपको समझना है दोस्तों। ये सिस्टम आप जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं क्या, कोई भी आपको अगर ट्रेडिंग करने के लिए बोलेगा तभी भी दोस्तों आपको लॉस ही होगा। अगर आपको लॉस से बचना है तो एक ही चीज है दोस्तों, आपको इसका एजुकेशन लेना पड़ेगा, इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से शेयर मार्केट चलता है, किस तरीके से हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना है तो आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। ओके, चाहे वो आप मुझसे लो, किसी और से लो, यूट्यूब से लो, कहीं से भी लो, बट आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। अभी नॉलेज भी अभी दो प्रकार के, एक फ्री वाला नॉलेज मिल रहा है, एक पेड वाला नॉलेज मिल रहा है। ओके, पेड की तो मैं अभी बात ही नहीं करता हूँ। जो फ्री वाला नॉलेज मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अभी अवेलेबिलिटी है नॉलेज की, और कहीं कहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि यही जो चीजें हैं यही लोगों को अभी बर्बाद कर रही है, क्योंकि सारी चीजें इतनी इंटरनेट की वजह से अवेलेबल हो गई है। जो चीजें आपको पता नहीं होनी चाहिए वो भी चीजें आपको पता है, और जो चीजें आपको पता है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, तो इसी की वजह से
यही है ना दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज क्या है कि आपको पता नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे करना। सिंपल सी चीज है, जब तक आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग में किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तब तक क्या आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे आप। ओके तो सबसे पहले आप शेयर मार्केट का नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आज आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और एक महीने में आप करोड़पति बन गए, ऐसी ये कोई स्कीम नहीं है दोस्तों। एक महीने में को करोड़पति बनने के लिए पहले आपको 4-5 साल, 3 साल, 2 साल, कम से कम 1 साल तो शेयर मार्केट में देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइम आप शेयर मार्केट में स्पेंड करोगे, उतना ही आपका लर्निंग का जो कर्व है, ये जो लर्निंग का कर्व है बढ़ेगा। और जब जैसे ये कर्व आपका बढ़ता जाएगा, तब वैसे वैसे आप एक मैच्योर ट्रेडर बनोगे। जैसे आप मैच्योर ट्रेडर बनोगे, मैच्योर से आपका जो जर्नी है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ जाएगा। और जैसे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे तो आपके पास पैसा भी आएगा, फ्रीडम भी आएगा, पैसा भी आएगा, फ्रीडम भी आएगा। ओके तो फ्रीडम के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। तभी भी अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है दोस्तों, पहला काम आप कीजिए कि नॉलेज गेन करना स्टार्ट कीजिए। बट लोग क्या कर रहे हैं, लोग शेयर मार्केट में काम तो कर रहे हैं बट नॉलेज भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कौन सी चीज का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं ओनली स्ट्रेटेजी। किसका नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, ओनली स्ट्रेटेजी। एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो 100% वर्क करती है। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, 99% एक्यूरेसी, 98% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। भाई साहब ऐसी कोई चीज होती नहीं है। 90%, 98%, अगर इतनी एक्यूरेसी है तो उनको वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है। ओके बट आप लोग सर्च कर रहे हो, आप लोग क्या सर्च कर रहे हो कि ऐसी एक होली ग्रेल स्ट्रेटेजी मिल जाए कि जहां से हम पैसा कमा सकते हैं, जैकपॉट लग जाएगा, डेली प्रॉफिट स्टार्ट, एक स्ट्रेटेजी। तो प्रॉब्लम वही है ना, प्रॉब्लम क्या है, आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं हो। आप क्या है, प्रोसेस ड्रिवन नहीं हो, आप अंधाधुंध काम कर रहे हो शेयर मार्केट में। आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं, ये आपको अभी पता ही नहीं है दोस्तों। और तभी भी आप निकल पड़े हो ट्रेडिंग के दुनिया में पैसे कमाने के लिए। जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझोगे तब तक पैसा भूल जाओ। आपके पास चाहे 1 लाख रुपए है, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, या 10 लाख है, या 1 करोड़ है, ये पैसा जाने वाला है अगर आप शेयर मार्केट में सीखोगे नहीं तो। ओके तो शेयर मार्केट आपको पहले सीखना पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग स्कूल होता है या जो भी कार होती है, अगर सेम ड्राइविंग में क्या है, अगर आपको ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया जाए और आप ड्राइव करना नहीं जानते, आपको अगर ड्राइविंग सीट में बैठा दिया जाए और आप ड्राइविंग करना नहीं जानते तो क्या होगा। सेम है लैक ऑफ नॉलेज। पता ही नहीं है आपको गाड़ी कैसे चलती है, कहाँ पर क्लच होता है, कहाँ पर ब्रेक होता है, कहाँ से गियर डालना है, ये तो बेसिक चीजें ही पता नहीं होती हैं। इसके चक्कर में लोग लॉसेस करवा लेते हैं। ओके तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। ओके मेनी पीपल आर ड्रॉन टू ट्रेडिंग टू मेक क्विक मनी विदाउट गिविंग टाइम एंड एफर्ट्स। तो क्या है, लोगों को टाइम देना अच्छा नहीं लगता, उनको मेहनत करना भी अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए शॉर्टकट मनी। क्या चाहिए, शॉर्टकट मनी, कि कहीं से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए। चलो आज मैं 10,000 मार्केट में लगाता हूँ, 10,000 का आज के आज 1 लाख हो जाना चाहिए। भाई अगर ऐसा होता तो सब लोग अपना 10,000 डाल के 1-1 लाख का डेली प्रॉफिट करते हैं। हाँ एक आधे बार हो सकता है, बट ये 10,000 जाने का भी चांसेस उतना ही है जितना आपका 1 लाख होने का चांसेस है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिस्टम बना सकते हैं। ओके सिस्टम में क्या चीजें होंगी, सिस्टम में चीजें होंगी रूल्स, पेशेंस, ओके डिसिप्लिन। ओके इन चीजों को आप फॉलो करो, एक रूल्स बनाओ। ओके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, एक आपका सिस्टम बन जाएगा। एक बार सिस्टम बन गया, उस सिस्टम को फॉलो करो, उस प्रोसेस को फॉलो करो, वो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देगा। जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मैंने बोला, ट्रेडिंग इज नॉट अ मेक अ क्विक रिच स्कीम। ये आपको जल्दी अमीर नहीं बना सकती है। ट्रेडिंग आपको कभी भी जल्दी अमीर नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन ये आपका जो वर्किंग का जो पीरियड है उसको कम कर सकती है। उसको क्या कर सकती है? कम कर सकती है। ये जो आपका वर्किंग पीरियड है ये कम कर सकती है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब जनरली लोगों को मैंने देखा है कम से कम 30 से 40 साल जॉब करते हैं। कितना? 30 से 40 साल जॉब करते हैं। ओके, तो ये जो 40 साल है, ट्रेडिंग में आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में आप हार्डली आपको देना है 3 से 5 साल। मैं बोलता हूँ बस 3 से 5 साल देना है दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की। तो 3 से 5 साल में पहला कम से कम 1 साल आप लर्निंग के लिए तो दो। पहले समझो तो मार्केट कैसे चलता है। जब तक आप समझ में नहीं आएगा आपको कि मार्केट कैसे चलता है, तो क्या खाक पैसा कमाओगे आप इस मार्केट से? ओके, तो आपका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? आप 30-40 साल जॉब के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी सिस्टम के लिए देने के लिए रेडी हो, बट 3 से 5 साल आप ट्रेडिंग के लिए देने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको यहाँ पर तो रातों रात अमीर बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है। ओके, और इसी वजह से लोगों को जो लॉसेस हो रहे हैं, ये क्या है? लॉसेस का एक रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या रीजन है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो आपको क्या चाहिए? यू नीड अ फॉलो स्ट्रॉन्ग एंड प्रूवन सिस्टम, जो आपको मंथ ऑन मंथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डेली प्रॉफिट होगा, और होगा भी नहीं। शेयर मार्केट में किसी को डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, और जो बोल रहा है कि मैं डेली पैसे कमाता हूं, तो वो फिर झूठ बोल रहा है, या फिर वो गैम्बलिंग कर रहा है। अगर शेयर मार्केट में डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता भाई, कोई आप कितना भी एक्सपर्टीज ले लो, आप मुझे भी बोलो कि मैं भी डेली प्रॉफिट नहीं कर सकता दोस्तों। शेयर मार्केट में किसी को डेली प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, बट उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चलता है अगर हम एक कॉइन है, सिक्के को अगर ऊपर उछालेंगे तो इसके हेड आने के और टेल आने के चांसेस कितने हैं? 50-50% है। 50%, व्हाट इज 50%? 50% इज अ प्रोबेबिलिटी। तो शेयर मार्केट में भी सेम है। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उसके जीतने के चांसेस 50% है, उसके लॉस में जाने के भी चांसेस 50% है। लेकिन लोग भूल जाते हैं ये चीज। उनको लगता है कि नहीं, 100% तो मैं ही जीतूंगा, 100% मुझे ही प्रॉफिट होना चाहिए। भाई, ट्रेड लेने से पहले ये चीजें दिमाग में ठान लो कि 50% ही चांस है आपके जीतने के। तो फिर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो 50% कम से कम वर्क करती हो। इतना कम से कम 50% वर्क करती हो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको चाहिए। ओके, तो सिंपल सा है कि आपको क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रूवन सिस्टम बनाना है। ओके, वो कैसे बनाना है वो हम कभी एक आधे दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। कभी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसे बनाया जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज आपको ये समझनी है कि अभी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, ओके, मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स परचेस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ओके, कोई इसमें पेड प्रमोशन नहीं है। आप एक खुद के लिए अच्छा सिस्टम बनाइए। ओके, और वो सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा, इसको आप प्रॉपर टेस्ट कीजिए। जनरली लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? पेपर ट्रेडिंग। ओके, अभी पेपर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है? पेपर ट्रेडिंग के साथ मैं बताता हूँ। पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रॉब्लम है दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस नहीं लगते। क्या नहीं लगते? इमोशंस नहीं लगते। इमोशंस नहीं लगते तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी है 90% दिखती है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस नहीं है। कभी भी एग्जिट किया, कभी भी एंट्री ले लिया, और जो ट्रेड लॉस में जा रहे हैं उसको एवरेज कर लिया। यानी बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते, क्योंकि लैक ऑफ इमोशंस। वहां पर इमोशंस नहीं, क्योंकि यहाँ पर रियल मनी नहीं लगा है। पेपर ट्रेडिंग में हमारा रियल मनी नहीं लगा है, तो रियल मनी नहीं लगा है, इसकी वजह से हमारे इमोशंस इंटैक्ट नहीं होते। इमोशंस इंटैक्ट नहीं है तो इसके लिए वो हमें फील ही नहीं आता ट्रेडिंग का।
ओके। और जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, हम जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं और जब प्रैक्टिकली जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करने जाते हैं, जैसे हमने पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड किया, एग्जैक्टली उसका उल्टा ही होता है लाइव मार्केट में। लाइव पेपर ट्रेडिंग में तो आपकी 90% एक्यूरेसी है, जब लाइव मार्केट में आते हैं तो 30% भी एक्यूरेसी नहीं होती दोस्तों। यस, 30% भी एक्यूरेसी नहीं होती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, दैट्स इट, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ओके, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि इमोशंस, इमोशंस क्या है? डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं आपके इमोशंस। किसको? अभी इमोशन कौन से इमोशन है? तो सबसे पहला जो इमोशन है वो है दोस्तों फियर। सबसे पहला जो इमोशन है वो है फियर। सेकेंड इमोशन इज योर ग्रीड। सेकेंड इमोशन इज योर ग्रीड। उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस है, डाउट है, फोमो है, एंजाइटी है। ओके, तो इन सारी चीजों में से जो एक परफेक्ट ट्रेडर के लिए जो इमोशंस वर्क करते हैं वो है फियर, ग्रीड, फोमो एंड ओवर कॉन्फिडेंस है दोस्तों। इसमें एंजाइटी भी बोल सकते हैं, एंजाइटी भी आ जाता है। ओके, अभी ये किस तरीके से वर्क करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं, और इसके ऊपर हमें अगर कंट्रोल करना है तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे दोस्तों वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फियर से। किससे स्टार्ट करते हैं? फियर। फियर कैन कॉज द ट्रेडर टू पैनिक एंड मेक रैश डिसीजन। ओके, फियर क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए फियर क्या है, अगर मान लीजिए ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आप 1 लाख रुपए लेके आए मार्केट में, 1 लाख रुपए से ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो आपको पहला फियर होता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये 1 लाख रुपए मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा? ये जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा? पहला डर वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, और गलती से आपने ट्रेड ले लिया, गलती से आपने ट्रेड ले लिया, 1 लाख का ट्रेड ले लिया और गलती से आपको 10,000 का लॉस हो गया। 10,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और जैसे ही आपको 10,000 का लॉस हो जाता है, आपका पैनिक वाला इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। ये कौन सा इमोशन एक्टिवेट हो जाता है? पैनिक वाला इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही पैनिक वाला इमोशन आपका एक्टिवेट हो गया तो आप क्या करेंगे? फिर रैश डिसीजन, फिर ये लॉस को रिकवर करने वाला मोड का एक्टिवेट हो जाएगा। लॉस रिकवरी जिसको हम बोलते हैं, लॉस रिकवरी वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और ये लॉस रिकवरी के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं? और लॉस कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? और लॉस कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें है, दूसरा जो फियर है लोगों को, फोमो। फोमो होता है, फोमो, फोमो मीन्स क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे काम करता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट काम करता है दोस्तों आपके इमोशन के ऊपर। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो हमारी जो साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, काम करती है कि यहाँ पर मान लीजिए किसी ने यहाँ से बाय किया है, बाय किया है, तो वो लोग, हम क्या सोचते हैं कि यार इतना मार्केट मूवमेंट कर दिया है, ओके, इतना मार्केट मूवमेंट कर दिया है और हम सिर्फ देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसको देख रहे हैं। ओके, ट्रेड नहीं लेते। ओके, और देखते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते कि और मार्केट कितना ऊपर जाएगा। और एक पॉइंट के ऊपर जब हम पैनिक हो जाते हैं, जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमें लगता है कि अरे यार मार्केट आज तो बहुत ऊपर जा रहा है, तो हमें लगता है कि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और जैसे हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम रॉन्ग टाइम पे, कहीं ना कहीं हम रॉन्ग टाइम पे एंटर करते हैं। क्या करते हैं? रॉन्ग टाइम पे ट्रेड में एंटर करते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। और जैसे ही ये होता है, आपको लगता है यार सब लोग तो पैसा कमा रहे, सब लोग बराबर ट्रेड ले रहे, मैं भी बराबर ट्रेड ले रहा हूं, बट प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? मेरी ट्रेड लॉस में क्यों जा रही है? इसका रीजन है दोस्तों आपका ट्रेड एंटर करने का जो टाइमिंग है वो गलत है। दूसरी चीज, ट्रेड में एंटर करने का जो रीजन है वो भी नहीं है। ओके, उसके बाद जब ऑलरेडी मार्केट इतना बढ़ चुका है, ओके, तो मे भी मार्केट रिवर्स हो सकता है और वहां पर कोई लॉजिक नहीं है टॉप में जाके खरीदने का, टॉप में जाके बाय करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं मेरे कोर्सेस में भी बताता हूं कि बाय लो एंड सेल हाई, बाय लो एंड सेल हाई। इसका क्या मतलब होता है?
जब मार्केट शुरू होता है दोस्तों, जब मार्केट शुरू होता है, जितना हम लो में बाय कर सकते हैं, बॉटम में बाय कर सकते हैं दोस्तों, वहीं से प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रेदर देन मेकिंग अ डिसीजन ऑन मिडल में अगर मैं यहाँ पर, तो वहां पर प्रॉफिट होने के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और जो मूवमेंट है वो भी कम कैप्चर होता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, एकदम टॉप में जाके, जो अभी जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे, जो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग यूज करते हैं, ओके, तो ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया या मल्टीपल चीजों का ब्रेकआउट होता है, पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो गया, ओके, तो वो ब्रेकआउट होने के बाद क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट इज अ गैम्बलिंग, शेयर मार्केट सट्टा है। भाई शेयर मार्केट सट्टा है ही नहीं। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो शेयर मार्केट, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रही है जिसका आपको नॉलेज नहीं, आपने 1 करोड़ डाल दिया, 1 करोड़ आपका 1 करोड़ चला जाएगा, 1 करोड़ लिटरली आपका चला जाएगा, क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है उस बिजनेस के बारे में कि वो कैसे चलता है। ओके, तो सबसे मेन चीज होती है दोस्तों कि आपके फियर को कंट्रोल करना। जब तक आप अपने फियर को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तो अभी फियर क्यों बढ़ता है, फियर और एक वजह से बढ़ता है, ओके, लॉस मेकिंग कैपेसिटी, लॉस टेकिंग कैपेसिटी, सॉरी, ओके, लॉस टेकिंग कैपेसिटी, ओके, जो लॉस टेकिंग कैपेसिटी, इसको बोल सकते हैं हम लोग रिस्क एपेटाइट, इसको हम बोल सकते हैं रिस्क एपेटाइट। ओके, रिस्क एपेटाइट यानी कि आप एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं कैपिटल का, ओके, और बहुत ज्यादा ट्रेडर मैंने देखा है कि वो ट्रेडिंग करते वक्त उनका पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर लेते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल क्या कर लेते हैं, डिप्लॉय कर लेते हैं, यानी पूरे फुल कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे। मान लीजिए अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 1 लाख पड़े तो पूरे 1 लाख का ट्रेड ले लेंगे, फिर 1 लाख में उनका ना रिस्क मैनेजमेंट बैठता है बराबर, ना मनी मैनेजमेंट बैठता है, ओके, और वहां पर फिर उनको होता है 10,000 का लॉस। क्यों नहीं फियर बढ़ेगा दोस्तों, फियर क्यों नहीं बढ़ेगा, जब आप प्रॉपर सिस्टम के साथ काम नहीं करोगे तो, ओके, तो इसी वजह से आपका फियर बढ़ता है। ओके, दूसरी चीज है, दूसरा इमोशन जो है, जो वर्क करता है, वो है ग्रेड, यस, और ये सबका फेवरेट है, सभी ट्रेडर का फेवरेट है, क्या, ग्रेड। ओके, अभी ग्रेड का क्या काम, क्या है, ग्रेड कैन लीड टू traders, okay, to take excessive risk and chase after the unrealistic gain। ओके, चलो मान लेते हैं कोई ऑप्शन में काम कर रहा है, चलो बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कोई काम कर रहा है, और उसने 300 रुपए का एक कॉल बाय कर लिया, 300 रुपए का एक कॉल बाय कर लिया, ओके, 300 रुपए का एक कॉल बाय कर लिया, और अभी उसने टारगेट रखा कि चलो मार्केट जब 400 को जाएगा, 400 को टच करेगा, मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और हो सकता है मैं यहाँ पर 250 में मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 250 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, ओके। तो प्रॉब्लम होता क्या है दोस्तों लोगों के साथ, जैसे मार्केट जाता है, ऊपर जाता है 370, 380, 390, 400 को भी टच करता है, और वहां पर हमारा ग्रेड फैक्टर एक्टिवेट होता है। चलो हमने इतना रिस्क ले लिया, इतना प्रॉफिट देख लिया, चलो 400 का एक काम करता हूं मैं, अभी टारगेट है ना बढ़ा के, है ना 430 कर देता हूं, मार्केट 430 को भी टच कर देता है, चलो और ग्रेड बढ़ जाती है, चलो आज तो मैं पूरा प्रॉफिट लेके निकलूंगा मार्केट से, और टारगेट को मैं कर देता हूं 480। मार्केट चलो अच्छा मार्केट है, वोलेटाइल मार्केट है, मूवमेंट करते करते 480 तक भी पहुंच गया, ओके, लेकिन तभी भी ट्रेडर का ग्रिड खत्म नहीं होता है, उनको तो और पैसा चाहिए, चलो उसने टारगेट कर दिया 550, जो कि टारगेट होना चाहिए था, यहाँ पर ट्रेडर को एग्जिट करना चाहिए था। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट तो हर बार एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, मार्केट ऊपर नीचे करते हुए चलता है, तो 480 का 500 होता है, और 500 से जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, तो उसको कम से कम अपनी पोजीशन 400 में तो एग्जिट करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपने एक बार 250 रुपए का प्रॉफिट देख लिया है, यानी 250 पॉइंट का प्रॉफिट देख लिया है, तो आपको अभी लॉस में पोजीशन कट करने की या कम प्रॉफिट में पोजीशन कट करने की हिम्मत नहीं होती है। और अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कम प्रॉफिट में
एग्जिट करने की आप क्या करते हो, आप वेट करते हो फिर से 550 आने का। और जब आप वेट करते हो 550 आने का, तो क्या होता है, 550 तो दोस्तों आता नहीं है, और ये पोजीशन आपकी नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाती है, और उसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है। गलती मार्केट की नहीं है दोस्तों, गलती आपकी है। गलती मार्केट की बिल्कुल भी नहीं है, गलती आपकी है। आपका टारगेट देने के बावजूद भी अगर आपने एग्जिट नहीं किया, हुज मिस्टेक, आपकी मिस्टेक है, गलती आपकी है। फिर आपको, और दूसरी चीज क्या है, कुछ लोग तो बहुत ग्रेडी होते हैं, इतने ज्यादा ग्रेडी होते हैं कि कोई ऑप्शन है ना, वो 10-20 रुपए का ऑप्शन खरीदेंगे। कितने रुपए का ऑप्शन खरीदेंगे, 10-20 रुपए का ऑप्शन खरीदेंगे, और उसके लिए टारगेट रखेंगे 400 रुपए का, 500 रुपए का, 20 का आपका ऑप्शन 500 रुपए जाना चाहिए। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? हाँ, एक आधे बार चला भी जाएगा, एक साल में 1-2 बार चला भी जाता है, या चलो एक साल में 10-12 बार जाता भी है, लेकिन क्या ये डेली पॉसिबल है? डेली तो पॉसिबल नहीं है, डेली इतना मूवमेंट भी नहीं आता है ये। और ये मोस्टली पॉसिबल तभी है एक्सपायरी डे को। ओके, तो अभी मार्केट में एक साल में होते हैं ऑलमोस्ट 50 से 52 क्या होते हैं अपने एक्सपायरी होते हैं। अभी 50 एक्सपायरी मान लेते हैं, एग्जांपल के 50 एक्सपायरी है, तो 50 एक्सपायरी से ये अगर सिर्फ 10 बार भी चलता है, ओके, तो बाकी के जो दिन है, 200 दिन है ट्रेडिंग के, ओके, इसमें मैंने वर्किंग डेज काउंट किया है। ओके, तो जो बाकी के 200 दिन है, बाकी के 200 दिन में से 190 दिन आपका लॉस होता है दोस्तों। और यही रीजन है कि लोग आउट ऑफ द मनी में या कम रुपीस के प्रीमियम में लोग लॉस करते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, 200 की चीज 500 हो जाएगी, 200 की चीज 20 रुपए की चीज 200 हो जाएगी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। थर्ड इमोशन है, तीसरा इमोशन जो है दोस्तों हमारा, वो है होप। कौन सा इमोशन है? होप। होप जो है एक ट्रेडर को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जो भी हमारे लूजिंग ट्रेड होते हैं, जो भी हमारे लूजिंग ट्रेड होते हैं, मान लीजिए आपने, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया 300 रुपए का एक आपने प्रीमियम बाय किया है, और आपका टारगेट है कि मार्केट 400 तक जाएगा, और जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आपने स्टॉप लॉस लगाया है कहीं पर 200 पे। ओके, और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप एग्जिट नहीं करते, आप इस होप में रहते हैं कि हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद रिवर्स करेगा और मुझे प्रॉफिट देगा। हमारे इंडियन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, हम लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वैसे, हमारी मेंटेलिटी को, हमारे माइंड को वैसे प्रोग्राम किया हुआ गया है कि हम लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। लॉसेस तो चाहिए नहीं, किसी भी हालत में हमें लॉसेस चाहिए ही नहीं है। ओके, और यही रीजन है कि हम लॉसेस लेते ही नहीं है। और ये जो माइंडसेट ब्लॉक है आपका लॉसेस नहीं लेने का, ये आपको बड़े बड़े लॉसेस करवाता है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस करवाता है। और कभी कभी तो आपका अकाउंट जीरो कर देता है। यस, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा आपका अकाउंट, अगर आप होप के चक्कर में रहोगे तो। बहुत बहुत बार देखा है मैंने ऐसा होप ट्रेडिंग में, कि मार्केट आपने ले लिया, चलो आपने एक कॉल ले लिया, ओके, कॉल ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगा करके, मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, आप ना स्टॉप लॉस लगाते हो, ना स्टॉप लॉस आने के बाद एग्जिट करते हो, इस होप में कि चलो मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो हम प्रॉफिट करेंगे। मार्केट एक आधे बार रिवर्स भी करेगा, 2 बार रिवर्स करेगा, 3 बार रिवर्स करेगा, हर बार रिवर्स नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला कि आपके पास एक जेन्युइन एंड प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम होना जरूरी है। जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और इमोशन डिसीजन मेकिंग में और एक चीज आती है, वो है दोस्तों रिग्रेट। वो क्या आती है? रिग्रेट। यस, रिग्रेट क्या करती है? रिग्रेट कैन कॉज अ ट्रेडर्स टू टेक अ सेकंड गेस
देयर डिसीजन एंड मिस आउट ऑन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। चलो मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक 300 रुपए का कॉल लिया, एक 300 रुपए का कॉल लिया और 300 रुपए का कॉल आप चाहते हो कि उसका टारगेट आपने 400 लगाया, 400 का टारगेट लगाया, 250 का आपने स्टॉप लॉस लगाया। और मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले है ना आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है 240 230 तक आता है और उसके बाद क्या करता है, मार्केट टारगेट देता है। ओके तो इसमें क्या हुआ, एक साइकोलॉजी क्या हो गई आपकी कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मार्केट ने टारगेट दिया, क्या हुआ, कौन सा इमोशन एक्टिवेट हुआ आपका, रिग्रेट, अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट ने टारगेट दिया। ओके दूसरे दिन आप ट्रेड करने आते हो, फिर 300 रुपए का प्रीमियम लेते हो, 250 में स्टॉप लॉस लगाया, पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ओके फिर से रिग्रेट। देखो किस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग किया जाता है। फिर आपने 300 रुपए का कॉल लिया, मार्केट ने आपको एक दिन टारगेट दिया 400 रुपए का, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बहुत खुश हो गए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन आपका कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका रिग्रेट फैक्टर इतना बढ़ जाता है कि आप उस दिन से स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर देते हो। आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपने ये देखा हुआ होता है कि 300 का 250 का स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जा रहा है, 300 में लेते हैं 250 का स्टॉप लॉस करके हिट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट टारगेट दे रहा है, टारगेट दे रहा है, ये आप देख चुके होते हो। और इससे आपकी एक साइकोलॉजी बिल्डअप होती है, वो साइकोलॉजी है स्टॉप लॉस ना लगाने की। स्टॉप लॉस ना लगाने की आपकी एक साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। और जिस दिन आप सोचते हैं कि आज मैं 300 का लूंगा और स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, तो उस दिन क्या होता है दोस्तों, वो 250 तक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और कंटिन्यूस नीचे ही जाता है, वो रिवर्स ही नहीं होता है। अभी तक आप अच्छे डिसिप्लिन में, अच्छे मैनर में आप स्टॉप लॉस को मैनेज कर रहे थे, और जिस दिन आपने सोचा कि चलो आज मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं, मार्केट रिवर्स ही नहीं होता, मार्केट रिवर्स नहीं होता है। और फिर क्या करते हो आप, करते हो होल्ड। आप क्या करते हो, होल्ड। आप अपनी पोजीशन को करते हो होल्ड, और होल्ड करके करके करते करते आपका दिमाग हो जाता है खराब। आपका दिमाग हो जाता है खराब। क्यों खराब होता है, क्योंकि आपने अननेसेसरी चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जो कि आपके ट्रेडिंग का स्टाइल ही नहीं है। आप आज तक बराबर से स्टॉप लॉस लगा रहे थे, स्टॉप लॉस कट हो रहा था, मार्केट फिर कहीं पर जाओ आपको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आज क्या हुआ, आज आपने एक तो ज्यादा क्वांटिटी ले ली, ज्यादा क्वांटिटी ले ली, और ज्यादा क्वांटिटी लेने के बाद आपने उसको होल्ड किया है लॉस को। और वो कुछ लोग तो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि ये लॉस को वो होल्ड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। इस लॉस को वो होल्ड करते हैं, चलो आज मार्केट नहीं ऊपर आया, हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर आए, हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर आए, तो नेक्स्ट डे के लिए लॉस ले लेते हैं। लेकिन वो एक फैक्टर में फंस जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम डिके। उस फैक्टर का नाम है टाइम डिके, और बहुत ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं। तो ये फैक्टर में जब वो फंस जाते हैं, तो जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, उनके फेवर में भी ओपन होने के बाद भी उनका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में नहीं आता, उनका पोजीशन उसके फेवर में ओपन होने के बावजूद भी प्रॉफिट में नहीं आता, क्योंकि उनको पे करना पड़ता है टाइम डिके, और तब जाके रिग्रेट होता है। और जब तक एक्सपायरी आ जाती है तब तक आपका जो प्रीमियम है वो पूरा गल के जीरो हो जाता है, और फिर आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होता है कि काश मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता, काश मैं इस ट्रेड से प्रॉपरली राइट टाइम पे एग्जिट किया होता। और जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसको हम बोलते हैं कि आपका अकाउंट साफ होने के बाद क्या मतलब है रिग्रेट करने का, कोई मतलब ही नहीं है रिग्रेट करने का। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, कोई मतलब ही नहीं है, काश की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये काश की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो रिग्रेट करने से पहले आप सोच लो कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। और जैसे कि अभी हम इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं और इसी वजह से उनको लॉस हो रहा है। ओके चलो हम देख लेते हैं पुअर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मिस्टर ए है और यह है मिस्टर बी। ओके ये है मिस्टर ए, ये थोड़ा सा ग्रिडी टाइप का ट्रेडर है जिसको ग्रिड कंट्रोल नहीं होता है, और ये मिस्टर बी एक नॉर्मल पर्सन है जिसके पास एक सेटअप है। ओके तो मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए पहले दिन आता है, पहले दिन ट्रेड लेता है। चलो एक पहले इसको मैं एक इस तरीके से समझाता हूँ कि चलो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों के पास एक 10-10 हजार का कैपिटल है। कितना है? 10-10 हजार का कैपिटल है। मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए पहले दिन आता है, ट्रेडिंग में ट्रेड करता है और उसको हो जाता है 2000 रुपये का प्रॉफिट। उसको हो जाता है 2000 रुपये का प्रॉफिट। फिर से वो दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन उसको 3000 का प्रॉफिट हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। ओके तीसरे दिन आता है, तीसरे दिन भी उसको 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। उसको अभी लगता है कि अभी मैं तो ट्रेडिंग सीख गया हूँ, अभी मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई है। ओके क्योंकि अभी तक उसने 3 दिन ट्रेड किया, 3 दिन में उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा है और उसने 5000-6000 रुपये कमा भी लिए। चौथा दिन आता है दोस्तों एक्सपायरी का, और जैसे चौथा दिन आता है एक्सपायरी का, 10,000 लॉस। एक ही दिन में 10,000 का लॉस। वो समझ नहीं पाता कि एग्जैक्टली उसने क्या मिस्टेक की, क्या हुआ। ओके और इस तरीके से उसको जो है उसका जो कैपिटल है दोस्तों 16,000 से सिर्फ 6,000 का बच जाता है प्रॉफिट करने के बावजूद भी। और दूसरे दिन फिर 5वें दिन वो आता है ट्रेडिंग करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए मार्केट से कि जो कल 10,000 का लॉस हुआ है उसको मुझे आज किसी भी हालत में रिकवर करना है। और वो रिकवर करने के चक्कर में बचे कुछ जो 6,000 थे वो भी गवा देता है, और इस तरीके से उस मिस्टर ए का कैपिटल हो जाता है दोस्तों 0। इनका कैपिटल हो जाता है 0। देखो इनकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 60% की एक्यूरेसी है, क्योंकि 5 में से 3 ट्रेड तो इनके चले, दो नहीं चले। लेकिन 2 दिन जो नहीं चले उसमें इसने इतना गवा दिया जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है। और ये क्यों होता है? ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ओवर कॉन्फिडेंस उसका कैसे बढ़ा? ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा दोस्तों, वो कंटिन्यूस मार्केट ने आपको जो पैसा दिया ना 2-3 दिन, उसकी वजह से आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जैसे आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा वैसे आपका पोजीशन साइजिंग बिगड़ गया, और जैसे पोजीशन साइजिंग बिगड़ गया तो वो पोजीशन साइजिंग आपको ले डूबेगा कैपिटल 0 करके ही। ओके और इसके अलावा जो दूसरा ट्रेडर है मिस्टर बी, पहले दिन आता है, पहले दिन उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। पर पहले दिन वो अच्छे से ट्रेडिंग करता है, 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है। ओके दूसरे दिन उसको 2000 रुपये का लॉस होता है, इसको दूसरे दिन 2000 का लॉस होता है। तीसरे दिन भी इसको 2000 का लॉस होता है। ओके जब लेकिन वो चौथे दिन जब वो ट्रेड करता है तो इसको एक 6,000 रुपये का प्रॉफिट होता है दोस्तों। फिर 5वें दिन इसको 2000 रुपये का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, एक्यूरेसी इसकी भी 30% ही है, इसकी भी एक्यूरेसी 60% है। ओके अभी इसने गवाए कितने? गवाए 2 ट्रेड में 2-2 हजार रुपये, यानी 4,000 रुपये गवाए इसने। ओके लॉस कितने का हुआ? 4,000 रुपये का। बट इसने कमाए कितने? 1,000, ये 6,000 और ये 2,000, ये टोटल 9,000 इसने कमाए। और 9,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर देता हूं तो नेट प्रॉफिट जो है इसका 5,000 है। इसमें से मैं ब्रोकरेज एंड एक्स्ट्रा जो चार्जेस है गवर्नमेंट की, इसको भी कम कर दूं तो नेट टू नेट अगर देखेंगे तो 4-4,500 तो ये कमा ही लेगा। ओके इस तरीके से ट्रेडिंग करना है दोस्तों, इस तरीके से ट्रेडिंग करना है। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपका डेली लॉस कितना है।
डेली लॉस आपका कितना है। जैसे कि ये जो आदमी है इसका लॉस फिक्स है, 2000 रुपये ये दे रहा है और मार्केट से जब लेगा ये अच्छी अमाउंट लेगा, जब भी मार्केट से प्रॉफिट लेगा अच्छा प्रॉफिट लेगा, लेकिन देना इसको कितना है वो फिक्स है। उसको पता है कि मुझे मार्केट को कितना देना है, और इसी वजह से लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं प्रॉपर, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो। नहीं तो फिर आप मिस्टर ए बन जाएंगे। अगर आपको मिस्टर बी बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझोगे नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और ये रिस्क मैनेजमेंट आपके सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, आपके प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 है, आज आपने डिसाइड किया मैं 5,000 का डेली रिस्क लूंगा, भाई 2 दिन में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, हार्डली 3 दिन में, तीसरे दिन तो आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल भी नहीं रहेगा। तो फिर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, डेली कितना रिस्क होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा आपके कैपिटल के हिसाब से। आपका कैपिटल साइज क्या है, उस हिसाब से आपको कितना रिस्क लेना है उसको प्लान करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप इसको प्लान नहीं करोगे तब तक आपको एग्जैक्टली जो रिजल्ट आपको चाहिए, आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रही है, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, इम्प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम नहीं है आपके पास। ओके, इस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रोसेस को आप फॉलो, आप भाग तो रिजल्ट्स के पीछे रहे हो लेकिन मिल कुछ और ही रहा है। और क्या मिल रहा है, मिल रहा है आपको लॉस। क्या मिल रहा है आपको, लॉस। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना है दोस्तों, तो सीखना तो पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। क्या आता है, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, तो ये मनी मैनेजमेंट जब तक आपका ये भी स्ट्रांग नहीं है मनी मैनेजमेंट, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में बहुत इजी है दोस्तों। कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना है, बस उस चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाएंगे, आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम करते क्या है दोस्तों, हमें है ना होली ग्रेल सिस्टम चाहिए, हमें है ना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अच्छा लगता है, हमें है ना फैंसी चीजें चाहिए। फैंसी चीजें क्या होती है, फैंसी चीजें होती है कि ढेर सारे इंडिकेटर लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ढेर सारे मूविंग एवरेजेस लगा दिए, ओके, मैगडी लगा दिया, बहुत सारे इंडिकेटर लगा देते हैं। ओके, बहुत सारे लंबे लंबे ऐसे लाइंस खींच लिए मार्केट में कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ऐसा वैसा। ओके, फिर वहां पर प्राइस कम और आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा दिखती है, प्राइस कम और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा दिखती है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आपने जो सिस्टम बनाया है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा सिस्टम है जो आप अभी भी यूज कर रहे हो। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो ट्रस्ट मी, आपका जो सिस्टम है वो आधा अधूरा है, आपका सिस्टम कंप्लीट सिस्टम नहीं है। आपको कंप्लीट सिस्टम बनाना पड़ेगा, कंप्लीट सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा कंप्लीट सिस्टम। और जब तक आप कंप्लीट सिस्टम को यूज नहीं करोगे आप अभी भी कैटेगरी ए में ही रहोगे, मिस्टर ए की कैटेगरी में ही रहोगे। आपको अगर मिस्टर बी की कैटेगरी में जाना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मेनी ट्रेडर टेक अ रिस्क फ्रॉम देयर कैपिटल वेयर दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। यस, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मैंने देखा है कि वो कैपिटल के ऊपर बहुत बड़ी रिस्क ले लेते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को 10-15 हजार का पेमेंट है, 10-15 हजार का पेमेंट है, और वो पूरा का पूरा 10-15 हजार अगर लगा दिया मार्केट में और गलती से लॉस हो गया, गलती से लॉस हो गया, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों।
और वो वहां पर हो जाती है उनकी रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड जब हम कोई चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लीजिए मेरे पास कैपिटल है 15,000 का और इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो क्या होता है दोस्तों, ये है ना मुझे और बड़े लॉस की तरफ लेके, दिस लीड टू बिग लॉसेस दैट वाइप आउट अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स। ये मुझे बड़े लॉस की तरफ लेके जाता है, ये मुझे लेके जाएगा बड़े लॉस की तरफ। अगर मुझे बड़ा लॉस नहीं चाहिए, अगर मुझे बड़ा लॉस नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर से मैं वो बोलूंगा कि यस, द आंसर इज प्रॉपर सिस्टम। आंसर क्या है? प्रॉपर सिस्टम। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, खास करके ऑप्शन में, आपको एक प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग वो चीज है, जैसे कि आपका अगर जो भी लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको पता है ओवर ट्रेडिंग क्या चीज है। एक ही दिन में भाई 200 ट्रेड ले लिए, एक ही दिन में 100 ट्रेड ले लिए, एक ही दिन में 50 ट्रेड ले लिए, ये होती है ओवर ट्रेडिंग। और ये ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? ये ओवर ट्रेडिंग होती है ये छोटा छोटा स्मॉल प्रॉफिट लेने के चक्कर में। और ये कैसे होती है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, उसमें 500 रुपए का प्रॉफिट निकाला, दूसरा ट्रेड लिया, उसमें आपको 2000 का लॉस हो गया। अब एक्चुअली नेट टू नेट आप 1500 रुपए माइनस में आ गए। 1500 रुपए माइनस में आ गए तो आप क्या करते हो, ये 1500 रुपए निकालने के लिए और ट्रेड लेते हो और 500 रुपए का प्रॉफिट करते हो, और ट्रेड लेते हो और 500 रुपए का प्रॉफिट करते हो, और आपका 1000 रुपए रिकवर भी हो गया, माइनस 500 रुपए बचा है, तो आप और ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते हो और फिर से आपका 3000 का लॉस हो जाता है। अब एक्चुअल लॉस आपका बढ़ जाता है 3500 तक। 3500 का लॉस को रिकवर करने के लिए आप क्वांटिटी बढ़ाते हो। आप क्या करते हो? क्वांटिटी, जो आप अभी डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर रहे थे उसको आप क्वांटिटी बढ़ाते हो। क्वांटिटी बढ़ा के आप डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो। जब आप डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो आपका लॉस है कहीं हद तक रिकवरी भी हो जाता है। मान लीजिए 3500 का लॉस आपका 2000 तक ही रहता है, लेकिन आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको। आप जैसे कि मैंने बोला, हम लोग हैं, हम हमारी जो इमोशंस है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि हमारा ट्रेडिंग जो है लॉस में जाए या हमारा दिन लॉस में जाए। तो हम क्या करते हैं, और क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जब हमने डबल किया था उसको 4x कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। और अब होता है एक्चुअल में मजा। अब क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ये लॉस रिकवर करके वो करता है एक 4 से 5000 का प्रॉफिट। जैसे वो 4-5 हजार का प्रॉफिट करता है, उसको लगता है कि नहीं यार, ज्यादा क्वांटिटी में अच्छा प्रॉफिट होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में और क्या करता है, वो और एक ट्रेड लेता है। ठीक, ये 5,000 उसने कमाए, उसके ऊपर वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसको क्या चाहिए कि दिन भर ट्रेडिंग करना है, तो वो और एक ट्रेड लेता है और उसमें वो गवा देता है 20,000 रुपए। उसमें वो गवा देता है 20। जो चल रहा था 500 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से चल रहा था, वो कहां तक पहुंच गया? वो पहुंच गया 20,000। और फिर बोलते हैं लोग कि शेयर मार्केट इज अ गैम्बलिंग। गलती किसकी है? गलती शेयर मार्केट की है या स्टॉक मार्केट की गलती है? क्या आपकी गलती नहीं है? आपकी गलती नहीं है क्या? स्टॉक स्टॉक मार्केट ने आपको थोड़ी बोला था कि आप लॉट साइज बढ़ाओ या अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। आपने खुद ने बढ़ाया ना, आपकी ग्रिड के चक्कर में वो क्वांटिटी बढ़ी है। तो आप अपने ग्रिड को कंट्रोल कीजिए। ग्रिड को कंट्रोल करने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला सीखिए, ग्रिड को कैसे कंट्रोल करते हैं। उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका ग्रिड कंट्रोल हो जाएगा। रूल्स बनाइए अपने ट्रेडिंग में, रूल्स को फॉलो कीजिए। चलो ओवर ट्रेडिंग में, ओके, ओवर ट्रेडिंग इज द टेकिंग टू मेनी ट्रेड्स इन अ सिंगल डे। यस, जैसे कि 100 ट्रेड ले लिए, 500 ट्रेड ले लिए, 1000 ट्रेड ले लिए, ये मल्टीपल ट्रेडिंग। और ये क्यों होता है? ये होता है, ओवर ट्रेडिंग इज मेनली पीपल डू टू रिकवर देयर लॉसेस। एंड ये जो लॉसेस है दोस्तों, ये आपको और बड़े लॉसेस की तरफ लेके जाते हैं।
जितने भी लोगों का कैपिटल वाइप आउट हुआ है ना, आप अपना एक बार ट्रेड बुक या लॉग बुक चेक कर लीजिए और देखिए कि आप है ना जब छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट ले रहे थे ना, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। और जिस दिन आपने क्वांटिटी को बढ़ाया, जिस ट्रेड में भी आपने क्वांटिटी को बढ़ाया है, उस ट्रेड में आपको बड़ा लॉस हुआ है। आप देख लीजिए, अपना अकाउंट चेक कीजिए, डीमैट अकाउंट, और वहां पर देखिए कि किस तरीके से ये चीजें आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग क्या कर रही है? आपको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही सिंपल है कि मेक रूल्स, फॉलो द रूल्स, मेक सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। Because trading is a system driven process. Trading is a system driven process. ये प्रोसेस है, कभी भी खत्म न होने वाली प्रोसेस है। ये आपको डेली इटरेट करना पड़ेगा, डेली उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डेली उसको करेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग तो वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक स्ट्रेटेजी मुझे कंटिन्यूस लॉस दे रही है तो मैं दूसरी, अगर एक स्ट्रेटेजी ने मुझे 2 दिन भी लॉस दे दिया ना, तो मैं क्या करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी को छोड़ के है ना तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाता हूँ। अभी वो स्ट्रेटेजी 1-2 दिन अच्छी चलती है, फिर उसके बाद वो भी कंटिन्यूस लॉस देना स्टार्ट करती है, तो मैं उसको छोड़ता हूँ, फिर तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जाता हूँ। वो भी स्ट्रेटेजी चलती है, लेकिन मार्केट हर बार जैसे कि मैंने बताया एक जैसा नहीं चल सकता। आपने भी देखा है, मौसम है, मौसम जैसे बदलता रहता है। कभी विंटर सीजन आता है, तो कभी कभी समर आता है, तो कभी रेनी सीजन आता है। ये जैसे बदलते हैं 3-3 4-4 महीने में, जैसे ये बदलते हैं हर 4 महीने में, वैसे ही हम अपनी क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि कितने लोगों ने ये चीज की हुई है, और आप पाएंगे कि एग्जैक्टली जो रीजन है ना फेल होने के सेम ही है। यही रीजन है, आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक ही नहीं है। आपको चाहिए होली ग्रेल सिस्टम, होली ग्रेल वे, और आप ढूंढते रहो फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ढूंढते रहो होली ग्रेल सिस्टम। जब मिल जाएगा मुझे भी बता देना। ओके, क्योंकि होली ग्रेल ऐसा कुछ सिस्टम होता ही नहीं है। ये होली ग्रेल वाला सिस्टम होता ही नहीं है। होली ग्रेल अपने लिए नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना सिस्टम बनाना है, प्रॉफिट करना है। वो तो मुझे उतना ही समझ में आता है मार्केट में। सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम जो बोलेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। सिस्टम बोलेगा बाय करो, मैं बाय करूंगा। सिस्टम बोलेगा मेरा सेल करो, मैं सेल करूंगा। सिस्टम बोलेगा कि होल्ड द ट्रेड, मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। कहां तक होल्ड करूंगा? सिर्फ मेरे स्टॉप लॉस तक। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम एग्जिटेड फ्रॉम माई ट्रेड। यही चीज है, सिस्टम फॉलो करो। ओके, ओवर ट्रेडिंग में और चीज है, ओवर ट्रेडिंग से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। क्या होती है? साइकोलॉजी खराब होती है। और ये चीज आपको क्या करवाती है? आपका जो ब्रोकरेज है, एक तो आपको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड्स, जो लोग आदमी 2-3-4 ट्रेड ले रहे थे, वो अगर 200 ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। ब्रोकरेज बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ेंगे। ओके, और दूसरी चीज क्या है, इसकी वजह से, ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग और क्या करवा सकता है आपको? लैक ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन। आपका जो फोकस है वो कम करता है, क्योंकि आपको हर एक दूसरे मिनट में ट्रेड चाहिए। आपने अभी ट्रेड लिया, 2 मिनट में प्रॉफिट बुक किया, तो आपको तीसरे मिनट में दूसरा ट्रेड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप शांति से बैठ नहीं सकते। पेशेंस ही नहीं है आपके पास। तो वो पेशेंस लाने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने जैसे बोला कि किसी और वीडियो में मैं सिस्टम कैसे बनाना है उसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, वो वीडियो बना के। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग है रैंडम ट्रेडिंग, नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी। इज स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग? गैम्बलिंग है क्या? जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं आपको कार चलाने के लिए दे दूं और आपको कार चलानी नहीं आती है, तो वो भी तो गैम्बलिंग ही हो गई। वो भी तो गैम्बलिंग ही हो गई ना।
चलो मान लेते हैं कि मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती है, और मैं तभी भी बिरयानी बनाने के लिए जा रहा हूँ और उसको बेचने के लिए जा रहा हूँ, तो ये तो मेरे लिए गैम्बलिंग हो गया। ये भी तो गैम्बलिंग ही है। बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के मैं ये कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं गैम्बलिंग में, क्या है, रैंडम ट्रेडिंग, नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी। कहीं पर भी बाय कर लिया, कहीं पर भी सेल कर लिया। ओके, जब मन में आया कि उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय करो, मार्केट नीचे आ रहा है, चलो सेल करो, मार्केट साइडवेज दिख रहा है तब भी चलो बाय करो, तभी भी सेल करो। और ये ऐसा उनका होता रहता है। कब तक होता है ये? जब तक वो पूरा कैपिटल साफ नहीं कर देते, पूरा कैपिटल जीरो नहीं कर देते, तब तक होता है दोस्तों ये ऐसा। तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है? जहां पर नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है वहां पर नो निकाल दो, वहां पर नो निकाल दो। आपको पता ही नहीं है नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है। अब आपके पास क्या है? प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ओके, जो रैंडम है उसको भी निकाल दो आपके ट्रेडिंग में से, इसको भी निकाल दो आप अपने ट्रेडिंग में से, बनाओ रूल। अब आप करोगे ट्रेडिंग विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जहां पर रैंडम ट्रेडिंग एंड नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, वहां पर आपको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ओके, मैं मेरे स्टूडेंट को बताता हूँ, एक सिंगल स्ट्रेटेजी आपको करोड़पति बना सकती है। एक सिंगल स्ट्रेटेजी, यस यू हर्ड मी राइट, ओनली अ सिंगल स्ट्रेटेजी कैन मेक यू अ रिच। बट लोगों को तो एक स्ट्रेटेजी से चलता ही नहीं है। जैसे वो 10-12 लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, क्या आप 10-12 लड़कियों से शादी कर सकते हैं? भाई आपको शादी तो किसी एक से ही करनी है ना, तो क्यों फिर आपको 10-12 स्ट्रेटेजी चाहिए? 10-12 स्ट्रेटेजी की जरूरत ही क्या है? एक स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करो, लाइफ टाइम के लिए आप पैसा कमाओगे। आप 10 स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, आप पैसा गवाओगे। एक ये चीज आप गांठ बांध के रख सकते। आप एक स्ट्रेटेजी के फॉलो करो। हाँ, अगर वो स्ट्रेटेजी एक बार उसको, फिर ये स्ट्रेटेजी जैसे मानो सिस्टम जब बनाएंगे तब कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट में है दोस्तों शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स, शेयर मार्केट टिप्स। यस, मैसेज आता है, हम कॉल आता है, अमित भाई हम है ना शेयर मार्केट में एक्सपर्ट लोग हैं, हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, आप टिप्स से बाय करो, सेल करो, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका हम 50-50 कर लेंगे। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा आपको कोई भी शेयर नहीं करना है। ऐसे तो कॉल्स मुझे हर दिन ऑलमोस्ट आते हैं, ऑलमोस्ट डेली कम से कम एक आधा कॉल तो आता ही है इस तरीके का। सर हमने, हमारे पास एक्सपर्ट लोगों की टीम है और हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, क्या आपको टिप्स लेना है? भाई टिप्स से अगर दुनिया चलती, टिप्स से अगर कोई सक्सेसफुल बन जाता तो सब लोग टिप्स ही नहीं लेते? सब लोग टिप्स ही नहीं लेते क्या? फिर भी लोगों को क्यों लॉस हो रहा है? भाई टिप्स वगैरह ये सारी सिस्टम चलता नहीं है भाई, सिस्टम ही नहीं चलता ये टिप्स वाला। बहुत ज्यादा लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन किया। अगर किसी का, आप किसी भी ट्रेडर का देखो, बहुत जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है उसके टेलीग्राम में कम से कम 15 से 20 तो ग्रुप होंगे ही होंगे, शेयर मार्केट के ग्रुप्स होंगे या चैनल्स होंगे, जो भी हैं। ओके, होंगे होंगे। और ये क्यों है? ये टिप्स के लिए है कि कोई मुझे ऐसा बता दो कि मुझे बाय कहां पर करना है, मुझे सेल कहां पर करना है, मैं मेरा एनालिसिस नहीं करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। अगर सारी चीजें अगर इसी हिसाब से चलती, इसी तरीके से चलती, तो फिर किसी एक एक्सपर्ट आदमी को बैठा देते और बोलते कि ये लो भाई, आप मुझे बताओ बाय कहां पर करना है, सेल कहां पर करना है। सब लोग उसके पास ही क्यों नहीं चले जाते हैं? तो शेयर मार्केट में ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए, ये बिगनर लोगों के, जितने भी लोग नए आ रहे हैं उन लोगों को फंसाने के लिए है कि हम टिप्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टेलीग्राम में ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे। भाई ये चलता नहीं है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट,
होली ग्रेल सिस्टम, लोगों को चाहिए होली ग्रेल सिस्टम जो कि 101% काम करता है, जिसकी एक्यूरेसी 90% है, जिसकी एक्यूरेसी 95% है, जिसकी एक्यूरेसी 98% है। ऐसा सिस्टम चाहिए दोस्तों आपको। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 98% है, 95% है या 90% है, और मुझे चाहिए भी नहीं। 90% एक्यूरेट वाला सिस्टम मुझे चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब मैं 50% एक्यूरेसी से अगर मैं पैसे कमा सकता हूं तो क्यों चाहिए दोस्तों मुझे 95% का सिस्टम जो कि मुझे लॉस करवा के दे सकता है। जितने भी लोग ये 98%, 95%, 90% स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ना, अपने आप से एक सवाल पूछ लो कि क्या ये इसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो? नहीं हो ना। तो फॉलो क्या करना है? प्रूवन सिस्टम फॉलो करो दोस्तों। वो अगर वो 50% भी चलता है तब भी आप रिस्क मैनेज करके बराबर से प्रॉपर पैसा कमा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी एक्यूरेसी वाला सिस्टम चाहिए। होली ग्रेल सिस्टम के चक्कर में मत पड़ो। होली ग्रेल ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है। होली ग्रेल अगर ऐसा सिस्टम होता तो फिर वॉरेन बफेट उसी सिस्टम को फॉलो करता, अपना राकेश झुनझुनवाला उसी सिस्टम को फॉलो करता, विजय जी केडिया है वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। होली ग्रेल सिस्टम नहीं होता। खुद का सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम को बैक टेस्ट करो, उस सिस्टम कितनी बार चलता है। बिलो 50% एक्यूरेसी है, उस सिस्टम को छोड़ दो। वो सिस्टम आपको पैसे कमा के नहीं देगा। एटलीस्ट कम से कम अगर मैं 10 बार ट्रेड ले रहा हूं तो 5 बार लॉस होगा तो चलेगा, लेकिन 5 बार तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। ऐसा सिस्टम चाहिए। तो बिलो 50% जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो एक बार उसको बैक टेस्ट करो। अगर वो बिलो 50% की एक्यूरेसी है उस सिस्टम को छोड़ दो, कोई नया सेटअप ढूंढो, नया ढूंढो उसकी जिसकी एक्यूरेसी अबव 50% है, उस सिस्टम को आप कॉपी कर लो या फॉलो कर लो, एंड वहां से आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया बट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, ओके, उसमें ये वीडियो को शेयर करो जो कि ये वैल्यूएबल नॉलेज वहां तक पहुंचे दोस्तों, उन लोगों तक भी पहुंचे कि शेयर मार्केट एग्जैक्टली किस तरीके से चलता है और क्यों 90% लोग शेयर मार्केट में फेल होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।